नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर एक टॉपिक लेके आए हैं। इनको तो आप पहचानते होंगे ना। संजीव भसीन जी। भसीन के हसीन सपने, है ना। सुना ही होगा आप लोगों ने शायद। इन पर सेबी ने प्रतिबंध लगाया हुआ है इक्विटी मार्केट पे। देखते हैं। मतलब आप देख रहे हो कि आज के टाइम पर क्या हो रहा है कि इतने बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठ के और इस तरह के काम कर रहे हैं। मतलब अब जब इनका ये हाल है तो आम छोटे लोगों का क्या होगा। इनका पहले परिचय दे देता है आपको। संजीव भसीन भारतीय शेयर बाजार के एक प्रसिद्ध विश्लेषक रहे हैं। वे आईएफएल सिक्योरिटी के पूर्व निदेशक रह चुके हैं और सीएनबीसी आवाज, जी बिजनेस, ईटी न्यूज़ जैसे प्रमुख टीवी चैनलों पर नियमित रूप से निवेश सलाह देते हैं। उनकी सोशल मीडिया पर भी बड़ी फॉलोइंग है, जिससे उनकी सिफारिशों का निवेशकों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। 18 जून 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने संजीव भसीन और उनके 11 सहयोगियों पर शेयर बाजार में हेराफेरी के आरोप में प्रतिबंध लगाया हुआ है। सेबी की जांच में पाया गया कि भसीन पहले खुद कुछ शेयर खरीदते थे, फिर टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से उन शेयरों की सिफारिश करते थे, और जब इन सिफारिशों के कारण शेयरों की कीमतें बढ़ जाती थीं, तो वे अपने शेयर ऊंचे दाम पर बेचकर मुनाफा कमाते थे। इस प्रक्रिया को फ्रंट रनिंग कहा जाता है, जो एक अनैतिक और गंभीर अवैध प्रथा है। सेबी ने इस मामले में 11.37 करोड़ की अवैध कमाई जब्त करने का भी आदेश दिया है और सभी आरोपियों के बैंक और डीमैट खातों को फ्रीज कर दिया है। ये जांच 2020 से लेकर 2024 जून तक चली है। बहुत सारे टीवी चैनलों में इन्होंने टेलीग्राम चैनल में, सोशल मीडिया पे अपनी पेजेस बना के रखी हुई है। कई सहयोगी संस्थाएं इनके साथ वीनस पोर्टफोलियो, जेमिनी पोर्टफोलियो, एचबी स्टॉक होल्डिंग्स सब जुड़ी हुई हैं। एक चौंकाने वाला और मोड़ आया। इन्होंने अचानक एस्ट्रोलॉजी का रुख किया। सेबी की कार्रवाई से कुछ समय पहले ही संजीव भसीन ने सोशल मीडिया पर एस्ट्रोलॉजी से संबंधित सलाह देना शुरू कर दिया था। मतलब एक इंसान कैसे कैसे काम कर सकता है भाई। मतलब बिजनेस भी कर रहा है, एस्ट्रोलॉजी भी जानता है, उसको आपस में जोड़ भी रहा है। मतलब लोगों को बरगलाने की, लोगों को मैनिपुलेट करने की कैसी कैसी लोगों की क्षमता है। यहाँ पर उन्होंने ग्रह नक्षत्रों की चाल, कुंडली विश्लेषण, वास्तु टिप्स जैसे और विषयों पर वीडियो साझा किए। उनका यह बदलाव कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था और इसे कुछ लोगों ने डैमेज कंट्रोल की रणनीति के रूप में देखा। दोस्तों, इससे कुछ तो आपने सीखा होगा। ये निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। यह घटना हमें सिखाती है कि निवेश करते समय केवल प्रसिद्ध या लोकप्रियता के आधार पर किसी की सलाह पर भरोसा नहीं करना चाहिए। निवेशकों को हमेशा अपने अपने कंसर्न से अपनी एजुकेशन के बेस पर ही इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केट पे। किसी के कहने पे आपको 1 रुपए भी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है। आपका नॉलेज इस लेवल तक लेके आप जाइए कि आप खुद कहें नहीं, इस जगह पे मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदने के लिए सही हूं और यहाँ पे मैं खरीद सकता हूँ। यहाँ क्यों, आप किसी के कहने पे एंट्री तो कर सकते हो, पर एग्जिट कहाँ करना है वो आपको नहीं पता है। देख लेते हैं, कुछ प्रमुख चैनलों पे इनके न्यूज भी चल रहे थे। देखते हैं क्या चल रहा था इनके न्यूज में। भसीन जी को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं सोशल मीडिया पे। जनसत्ता में भी इनकी न्यूज चली थी। कौन है मार्केट गुरु संजीव भसीन, सेबी ने लगाया बैन, लौटाने पड़ेंगे शेयर बाजार से अवैध कमाई के करोड़ों रुपए। और देख लेते हैं क्या चल रहा है इनके नाम से। भसीन जी हमारे बहुत फेमस रह चुके हैं भाई, संजीव भसीन जी। और इनके ऊपर किसी तरह का कोई फर्क भी नहीं पड़ता भाई इन सब चीजों से। पैसा अंदर, सारे खून माफ। इनके कोई वो नहीं, कोई कोई इनको फर्क नहीं पड़ता है। एबीपी लाइव ने भी कहा, न्यूज में निकाला हुआ है, पब्लिक से कहा खरीदो और खुद बेच दिया स्टॉक। ये है हमारे संजीव भसीन। शेयर मार्केट से बैन हुए तो एस्ट्रोलॉजर बन गए। वाह वाह। देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है। शेयर मार्केट से बैन हुए तो एस्ट्रोलॉजर बन गए संजीव भसीन, पंप एंड डंप में फंसने के बाद दिया नया अवतार। ये इनका है अपना डैमेज कंट्रोल। और देख लेते हैं किसी न्यूज चैनल ने कोई न्यूज ऐसी दी है।
बहुत फेमस है भाई, संजीव भसीन समेत मनी कंट्रोल ने लिखा हुआ है, संजीव भसीन समेत 12 लोगों को सेबी ने ट्रेडिंग से किया बैन, 11 करोड़ भी जब्त। जानिए क्या है पूरा मामला और क्या चल रहा है भाई। पंप एंड डंप के खेल में कैसे फंसे संजीव भसीन, क्या खेल कर रहे थे, बकायदा आज तक ने भी न्यूज पे निकाला हुआ है कैसे इन लोगों का पंप एंड डंप का खेल चल रहा था और आम निवेशकों का पैसा लूटा जा रहा था। मतलब इनके कहने पे मुझे तो लगता है कि वही लोग मार्केट में पैसा लगाते होंगे जिनको कुछ पता नहीं होता होगा, या पैसा में रखे बैठे हैं तो उनको लगता है कि यार ये पैसा कहाँ लगाते, खुजली होती रहती, तो लगता है कि नहीं यार ये बंदा मार्केट में एक्सपर्ट है और टीवी पे बैठा है, पैनल पे बैठा है, सही सलाह दे रहा, लाओ एक काम करते हैं, इनके कहने पे शेयर खरीद लेते हैं। लेकिन पता नहीं होता एंट्री तो करनी है, निकलनी कहाँ है। और जब बड़ा ऐसा लग जाता है, बड़ा पोर्टफोलियो माइनस चला जाता है, तो भसीन जी फिर दिखाई नहीं देते। फिर भसीन जी से आपको सलाह लेनी है, पूछना है कि भाई इसको आपके कहने पर ले तो लिया था, इसमें निकलना कहाँ है। तो संजीव भसीन जी से आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, कांटेक्ट करने के लिए भी आपको बड़ी बड़ी फीसें पे करनी पड़ेंगी, फिर नहीं आएंगे आपको संजीव भसीन बताने। ये आईएफएल में डायरेक्टर भी रह चुके हैं, देखिए कितनी बड़ी बात है। मतलब इतनी बड़ी बड़ी फर्मों में काम करने के बाद ऐसे चिंदी चोरी, भाई भाई देखिए इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, तो भाई हम तो इसको चिंदी चोरी कहेंगे। हम लोगों के लेवल पे चिंदी चोरी अलग होती है, हम लोग गरीब लोग हैं, लेकिन ये तो बड़े लोग हैं ना, इनकी चिंदी चोरी भी बड़े लेवल की होगी। ठीक है ना। तो दोस्तों बचिए ऐसे लोगों से, दूर रहिए ऐसे लोगों से, ऐसी सलाहों से दूर रहिए। आप सीखिए, खुद सक्षम बनिए। जब आप खुद अपने पैसे को सही तरीके से निवेश करना सीख जाएंगे तब आप पैसा निवेश कीजिए। नहीं तो भाई अपने क्या इंडियन बैंक्स बुरे हैं, आप बैंक में जमा कीजिए, एफडी कीजिए, उससे ज़्यादा सेफ फिर कुछ नहीं। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप बैंक में जमा कीजिए, आप गोल्ड खरीदिए, आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स खरीदिए, आप ईटीएफ्स खरीदिए, कम से कम अपने आप को सेफ तो महसूस करेंगे। आपको स्टॉक मार्केट में काम करना, आप कीजिए ना, पहले सीखिए फिर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, ऐसे ही टॉपिक के लिए फिर हम लोग मिलते हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।